एनएससी का आईपीओ आएगा तो आईएफसीआई लिमिटेड की किस्मत बदल जाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स वापस से स्ट्रांग होंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पर इंप्रूव होते देखने को मिल जाएंगे। अब इस उम्मीद में आईएफसीआई लिमिटेड ने बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया, इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न दिए। चार्ट पैटर्न पे लॉन्ग टर्म पर यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी शो हो रहा है। आपको पता है कप एंड हैंडल पैटर्न अपने आप में एक बुलिश पैटर्न इंडिकेट करता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। लेकिन इतने बड़े ब्रेकआउट देने के बाद में और फर्दर कितने ब्रेकआउट्स कैरी करेगा? एनएससी का आईपीओ तेजी पकड़ चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द एनएससी अपनी आईपीओ की फाइलिंग्स और लिस्टिंग जो है स्टार्ट कर देगा। लिस्टिंग होने में भले ही टाइम लग रहा हो यहाँ पे, लेकिन फाइलिंग्स बहुत जल्द यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने वीकेंड पर भी डिस्कस करी थी। अब आईएफसीआई लिमिटेड जो कि इसकी वजह से बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है, चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं अभी आऊंगा यहाँ पे वापस से। ऑलरेडी बढ़िया सा कप एंड हैंडल भी ड्रॉ कर चुका है यहाँ पे, ऑल्दो कप एंड हैंडल के हैंडल ब्रेकआउट पॉइंट पे है। यहां से फर्दर क्या पोजीशन बनेगी उसके पहले आप यहाँ पर आओ खबरों पे। अब आपको आईएफसीआई लिमिटेड से रिलेटेड इंटरलिंक करना है एनएससी को, ठीक है? आपको एनएससी से इंटरलिंक करना है। ये जो डाटा मैंने आपके सामने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखना, और कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। एनएससी का आईपीओ बेनिफिट देगा आईएफसीआई के शेयर्स को। वैल्यू अनलॉक यहां पर होगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को बड़ा इंपैक्ट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन पे। कंपनी के पास एक बड़ा फंड अमाउंट आ सकता है जिसको कंपनी अपने बिजनेस अनलॉकिंग में यूज करेगी। आईएफसीआई डायरेक्टली, ध्यान से सुनना, आईएफसीआई लिमिटेड डायरेक्टली एनएससी के शेयर्स होल्ड नहीं करता है। डायरेक्टली एनएससी के शेयर्स होल्ड नहीं करता है आईएफसीआई लिमिटेड, बल्कि आईएफसीआई लिमिटेड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसएचसीआईएल यहां पे 52.8% का स्टेक लेकर के बैठा है, जो कि मेजॉरिटी स्टेक है। ध्यान से समझना, आईएफसीआई लिमिटेड ने एसएचसीआईएल में मेजॉरिटी स्टेक 52.8% का ले रखा है, और एसएचसीआईएल ने एनएससी के अंदर 4.4% का स्टेक ओन किया हुआ है। मतलब कि डायरेक्टली आईएफसीआई लिमिटेड एनएससी में इन्वेस्टेड नहीं है, ना ही उसके पास उसका कोई स्टेक है। अभी आउट ऑफ मार्केट के अंदर जो अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है, उसके अंदर कोई स्टेक नहीं है। लेकिन एसएचसीआईएल का क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक आईएफसीआई लिमिटेड का यहाँ पे, तो एसएचसीआईएल का स्टेक होने की वजह से एनएससी लिमिटेड के अंदर उसका बेनिफिट मिल सकता है आईएफसीआई लिमिटेड को, यानी कि इनडायरेक्टली बेनिफिट यहां पर ले सकता है आपका आईएफसीआई लिमिटेड। लेकिन ऐसा कैसे होता है? एसएचसीआईएल बेनिफिट कैसे करेगा? मार्केट में एनएससी की लिस्टिंग होती है, एनएससी के शेयर्स में तेजी अगर बनती है, या फिर आपके ऑफरिंग जो होती है वो हाइयर प्राइस पर होती है, प्रीमियम्स आपके बढ़िया बनते हैं ओपनिंग के अंदर, या लिस्टिंग गेन्स आपको मिलते हैं, तो एसएचसीआईएल के शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक आईएफसीआई लिमिटेड वहां पर रखता है, तो भैया दोनों तरफ से फायदा आईएफसीआई लिमिटेड उठाएगा अपने फंडिंग्स के अंदर। तो वहां पे एनएससी लिमिटेड का आईपीओ का बेनिफिट इनडायरेक्टली आईएफसीआई लिमिटेड की तरफ चला जाता है, जहां पर एनएससी लिमिटेड ऑलरेडी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर चुका है अपना आईपीओ के लिए। इसी वजह से री इवैल्यूएशन और बाकी की जो कंपनीज है उनकी भी आपको देखने को मिल रही है, और इसी का बेनिफिट आईएफसीआई लिमिटेड इनडायरेक्टली यहां पर उठा रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन, इस वाले पॉइंट को देखना एक बार। यहाँ पे मार्केट रीवैल्यूएशन अभी हमने यहाँ पे देख लिया, अब एक बार एसेट मोनेटाइजेशन देखना। एसएचसीआईएल इज पार्टिसिपेटिंग इन दी आईपीओ, आईपीओ में पार्टिसिपेट करेगा। हो सकता है कि एनएससी के कुछ शेयर्स ये पब्लिक में सेल करे, ठीक है, कुछ पोर्शन जो 4% के आसपास एनएससी में इन्होंने शेयर खरीदे, वो ऑलरेडी स्टेक ले रखा है, हो सकता है आईपीओ में पब्लिक ऑफर के अंदर सेल करे या अपना कुछ पोर्शन एनएससी लिमिटेड में इन पब्लिक, ठीक है, तो उसका भी बेनिफिट यहां पर मिल रहा है। पोटेंशियल टू रियलाइज अ मैसिव कैश प्रॉफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। आईएफसीआई लिमिटेड को एसएचसीआईएल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है इन कैश। इसकी पॉसिबिलिटी बनने की वजह से फाइनेंशियल हेल्थ और नेटवर्थ दोनों बूस्ट हो सकती है आईएफसीआई लिमिटेड की। इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी यहां पर यही चीज बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको आईएफसीआई लिमिटेड में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते देखने को मिले। लेकिन अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए, भले ही नहीं आ रहा हो लेकिन आना चाहिए
कि भाई फाइनेंशियल हेल्थ की बात हो रही है आईएफसीएल लिमिटेड की, रिटर्न तो बढ़िया दे दिए, क्या आईएफसीएल लिमिटेड के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर इस कंपनी की हेल्थ देखोगे तो आप लोग को पहले तो यहाँ पर पी रेशियो देखो 122 पर है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.03 पर है, बहुत कम है आरओसी यहाँ पे। स्टॉक का पी रेशियो 122 पे है, जो कि कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन बताता है। साथ में दो चीजें आपको पी बताता है, ओवर वैल्यूएशन, दूसरा आपको बताता है एक्सपेक्टेशन हाई है। और अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स यानी कंपनी के रिवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स देखोगे तो कंपनी आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक सीधी डायरेक्शन पे आपको चलती दिखेगी, कंपनी बड़े नंबर पर आती है उसके बाद में एक बड़ा ड्रॉप देती है, जिसकी वजह से एनुअल बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन है। मार्च का क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू में बहुत बढ़िया था, एनुअल बेसिस पर कंपनी ने 13% का ग्रोथ दिया था, लेकिन उसके पहले नेगेटिव ग्रोथ था। प्रॉफिट्स में आपको दिखेगा कि कंपनी का 94% माइनस प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी एनुअल बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स जो है अच्छे नहीं है, कंपनी इतना बढ़िया इंप्रूव नहीं कर पा रही, कभी अचानक से बड़ा जंप आता है तो कभी डिक्लाइन भी आता है। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कंपनी के पास बड़ा कैश फ्लो आना जरूरी है, जिसकी वजह से एनएससी की आईपीओ जब भी डिटेल्स आती हैं तब आपको आईएफसीआई लिमिटेड मोमेंटम बनाता देखने को मिलता है। अब ये सब चीजें हो सकता है कि आपका कमेंट में रिप्लाई आया कि भाई ये तो मुझे भी पता है, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आकर के। हो सकता है, मैं तभी आपको कहा कि हो सकता है आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, नहीं पता था तो एटलीस्ट उनको मालूम पड़ गया जिनको नहीं मालूम था। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में स्टॉक को डाल दिया गया है, सर्विलेंस के अंदर है, ठीक है। सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, 99 लाख इस समय सेलर है, 36,17,000 बार है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 69.4 पर एमएफआई है, 62 का आपका आरएसआई है, दोनों टेक्निकल्स न्यूट्रल है, ये आपके पास एक अच्छी बात है आईएफसीएल लिमिटेड में। अब आते हैं इसके चार्ट्स पर। शुरुआत में मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था जहां पे मैंने आपको कहा कि ये अभी कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा है, जहां पे ये ऑलरेडी एक हैंडल पोजीशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर चुका है। हैंडल फॉर्मेशन का एंड जो है बनता है अराउंड 78 पे, 78 के प्राइस पे आईएफसीएल लिमिटेड का हैंडल पोजीशन बनता है, यानी कि ये एक क्रूशियल बेस भी है 78 का। तो ऐसी सिचुएशन पर अगर ये कप एंड हैंडल है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ब्रेकआउट एंट्रीज आ रही है वो 78 के आसपास आ रही है। उसके पहले चार्ट थोड़ा सा यहाँ पर बेरिश बन रहा है, और अगर आप इसको जूम इन करोगे तो ये रही अभी के चार्ट की सिचुएशन, जहां पे 7 EMA के नीचे कहीं ना कहीं स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, उसके बहुत करीब ही है। ऑल दो पिछले 3 सेशन यहाँ पर अगर हम नोट करेंगे तो हमें नजर आएगा कि 7 EMA के ऊपर बने रहने की पूरी कोशिश है, और यहाँ पे 81 रुपीज के पास में एक मिड बेस भी बना हुआ है, जिसको ये ब्रेक करना नहीं चाहता। पिछले 2 सेशन की कैंडल में आपको ये चीज नजर आएगी कि 81 के आसपास आया जरूर है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करना चाहता, यानी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता। तो 78 से लेकर के 81 ये दो लेवल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आईएफसीएल लिमिटेड में। ब्रेकआउट पॉइंट आपका रहेगा अबव 92 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। ये चार्ट अभी भी यहाँ पर काफी अच्छा है, रीजन बिंग 200 EMA के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, जो कि एक लंबे टाइम के बाद में आईएफसीएल लिमिटेड में देखने को मिला है। इसके पहले अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि लंबा समय आईएफसीएल लिमिटेड ने 200 EMA पे बार बार रिजेक्ट करते हुए बिताया है। इनफैक्ट अब यहां से इसे नोट कर सकते हैं, सितंबर या अगस्त 2025 से लेकर के लगभग पूरा का पूरा अप्रैल का महीना 2026 का, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल 11 महीने कुछ यहाँ पर हो जाए, 11 महीने लगभग हो जाते हैं कि 200 EMA के पास में ही रिजेक्शन फेस करते हुए आईएफसीएल लिमिटेड ने बिताया। तो ये ब्रेकआउट जो बना है ये ओवरऑल बुलिश है 200 EMA को ब्रेकआउट करने के बाद में, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम पर भी 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। चार्ट अभी तक यहाँ पर बुलिश बना हुआ है। 78 से 81 इसका हैंडल फॉर्मेशन है, जहां से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। कोई भी गिरावट बिलो 78 वो इंडिकेट करती है बेयरिश ट्रेंड को। ब्रेकआउट अबव 92 आपको और नए लेवल्स बना करके दे सकता है आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन इस समय आईएफसीआई लिमिटेड की कि क्यों आपको एनएससी के आईपीओ की वजह से बार बार तेजी देखने को मिल जाती है, क्यों इन्वेस्टर्स वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। तो यस, एनएससी आईपीओ कंपनी को इनडायरेक्ट बेनिफिट्स दे सकता है, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल और फंडामेंटल है जो कि बहुत अनसर्टेन है, उसको भी स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।